नमस्कार दोस्तों। का हाल बा। अरे मोदी जी ने तो बोल ही दिए कि बच्चों हम ना आपको कभी भी जॉब नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने वादा तो किया था, वादा किया कि हर साल हम बच्चों को 1 करोड़ रोजगार का अवसर देंगे। दिए आपने रोजगार का अवसर? बिल्कुल दिए रोजगार का अवसर। पकौड़ा बेचने का दिए अवसर, खिलौना बोलने का अवसर दिए हैं, झाड़ू बेचने का अवसर दिए हैं। यही तो मेरा रोजगार है। खिलौना आपके लिए बन गया एसएससी, अब पकौड़ा बन गया रेलवे, और झाड़ू बन गया बैंकिंग। बढ़िया तो है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए लोगों को। मोदी जी, जो सोचकर आपने युवाओं को धोखा दिया है, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और आने वाले समय में हम ही युवा आपको बता देंगे कि हम कौन हैं। ये बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। कभी आप गांव देहात के उन बच्चों से पूछिए जो बेचारे 5 साल से जॉब की तलाश में, जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है रेलवे में, उनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया, मेरिट नहीं बना है। उनसे दर्द का हाल पूछिए, क्या होता है दर्द का हाल। जो बेचारे खेती करने पर तुले हुए हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कई बार उनसे मिला हूं, ऐसे लोगों से बैठता हूं उनके साथ, पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, उसके चक्कर में दूसरा रोजगार भी छोड़े हुए हैं। तो आपके मन में क्या है? आप साफ साफ क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं बोल देते हैं कि स्टूडेंट का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, हमसे रोजगार का अवसर नहीं हो पाएगा। ये आप क्लियर बोलिए। हमें आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी जानते हैं कि आपके अपने देश के हित में काफ़ी सारा नेक काम किए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के हित में आज तक आपकी इतनी साल सरकार रही, कभी भी आपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा, कैसे चलेगा उनका जल जीवन। तो ये कोई खिलौना तो है नहीं मोदी जी कि बस मुंह से बोल दिए हो गया। बोलने में क्या जाता है? बोलने में हम ही बोल देंगे कि हम बन गए आईएएस, तो बन जाएंगे आईएएस कि उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आपने भी तो बोलता है, आप भी क्या हमेशा बोलते रहते हैं कि दोस्तों 130 करोड़ की हमारी युवा जनता हमें चुनने जा रही है, और हम आने वाले दिनों में आपके लिए रोजगार का अवसर लेके आएंगे। ये कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया दोस्तों। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए। किए इंतजार, इतना दिन जो सुतबे किए, और सुताइए दीजिए हमेशा के लिए। आपका जब चुनाव आता है तो 130 करोड़ की जनता, 130 करोड़ की जनता आपको वोट करती है, और उसका रिजल्ट सर आपको 1 महीना में मिल जाता है। सोचिए। और हम स्टूडेंट जो कुछ मात्रा में रिजल्ट देते हैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाता है, और उनका रिजल्ट आप 5-5 साल रोके हुए हैं। अगर हम बोलें कि आप प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बन सकते हैं, तो हम बनेंगे, क्या कर लीजिएगा? आपको अच्छा लगेगा ना कि मेरा चुनाव हो चुका है कब, अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो मेरा कार्यकाल तो खत्म हो गया। तो ये सब आप स्टूडेंट के साथ खेलना बंद कीजिए जिंदगी से। ये सब ठीक नहीं है, समझ गए ना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और रहूंगा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हाँ मैं हाँ मिलाता चला जाऊं। आपसे मैं मोदी जी यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिन बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उनको आप घोषित कीजिए। एसएससी जीडी उनका रिजल्ट बेचारा पेंडिंग है, एएलपी का रिजल्ट पेंडिंग है, एनटीपीसी का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी तक नहीं आया है। सीजीएल के बच्चों परेशान हैं, कब उनका घोषित होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है। अरे आप क्लियर इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते हैं कि हाँ इस तारीख को रिजल्ट हम घोषित कर रहे हैं? आप लोगों तो सिस्टम को मजाक बना कर रख दिए हैं। हमने आपका चेहरा देखकर वोट किया था। और हाँ, एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे मोदी जी, ध्यान से सुनिए। अगर स्टूडेंट के साथ आपने जीवन में खिलवाड़ किया, आपने अगर रेलवे को निजीकरण तो करिए दिए हैं, करेंगे कुछ कर तो रेलवे किए हैं, आप कुछ ही करेंगे घुमा के। खाली गोल गोल थोड़ा बोलने से होता है कि देशवासियों कांग्रेस के बातों में मत आइए, ये देश आपका है और आपका ही रहेगा। रेलवे कभी भी निजीकरण नहीं होगा। तो हो कैसे गया था? एक बात जान लीजिए
अगर आपने निजीकरण किया रेलवे का तो हम स्टूडेंट आपको कभी वोट नहीं करेंगे, कभी वोट नहीं करेंगे, और ना तो कभी किसी को करने देंगे अपने परिवार में और अपने दोस्तों से। ये हम लिख लीजिए आप पन्ना में। इसलिए आपसे बेहतर होगा, मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप बच्चों का रिजल्ट घोषित कीजिए जिनका पेंडिंग है, और नए जो वैकेंसियाँ आई हुई है उनका आप एग्जाम क्लियर करवाइए। यही मैं बस आपसे दरख्वास्त करता हूँ। इस तरह से आप काम नहीं चलेगा। जो आप सोच रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं तो बैठे हुए रहेंगे, हर चीज़ मैंने आपका हर टॉपिक मैंने सुना हूँ, चाहे वो राफेल डील हो, किसी भी देश के साथ कहाँ दौड़ा किए, हम सब सुनते हैं, लेकिन इतने दिनों में आप कभी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं बोलते हैं। अजीज होकर हमको आज आना पड़ रहा है आपके सामने। तो बस मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है मोदी जी कि आप स्टूडेंट का जो जॉब है, जो एनटीपीसी आपने भरवाए हैं, बस मैं आपसे विनती करता हूं कि इस चीज़ को आप जल्दी क्लियर कीजिए। जितना हो सके बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाइए, उनका ज्वाइनिंग पोस्ट करवाइए। बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके माता पिता की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है। कितने तो माँ बाप मर गए हैं रिजल्ट देखते देखते, मेरा बेटा का रिजल्ट आएगा। बच्चे भी यही आस में लगाए हुए हैं कि माँ बाप को हम क्या दिलासा दें, 6 महीना और माँ, 6 महीना और माँ। बताइए, माँ की उम्मीद को हम बैठा के रख दिए हैं। इसलिए मैं बस अब लास्ट पॉइंट यही कहना चाहता हूँ मोदी जी कि आप बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। आप जल्द से जल्द रेलवे का एग्ज़ाम करवाइए, उनका रुका हुआ रिजल्ट को आप घोषित कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।